एक ऐसा तालाब जिसमें इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का है डेरा। कहते हैं यह सभी सांप उस नागिन के इशारों पर उसका कहा हर हुक्म मानते हैं। झारखंड के एक गांव के पास के घने जंगल पर यह तालाब स्थित है। कहते हैं गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो वो नागिन बहुत ही खूबसूरत है, मानो स्वर्ग की अप्सरा। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल से लड़की की रोने की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि वह आवाज़ उस तालाब वाली नागिन की है जो रात में रोती है, परंतु आज तक पता नहीं लगा कि आखिर वह नागिन क्यों रोती है। हाँ, गांव में यह अफवाह ज़रूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था। लोगों का मानना है कि वह नागिन उस तालाब में कई सालों से है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन उस गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने इस इच्छाधारी नागिन को ना सिर्फ देखा है बल्कि उससे बात भी की है, और जो उसने इस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कहा जाता है कि अनिल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उस इच्छाधारी नागिन से एक बार मिला था। जब अनिल से बात करी गई तो वे बताते हैं कि मैं जब 17 साल का था तो उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती, उनके घर का काम किया करती थी। इस कारण से मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे मेरी माँ की वजह से मुझे जलील किया करते थे। एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़ जंगल की ओर भागा, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी मुझे उस जंगल में डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की रात थी और चांद से इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसी रोशनी में मेरी नज़र एक अनोखे दृश्य पर गई। मैंने कुछ दूरी पर देखा कि एक चांद की रोशनी पर कुछ मनुष्य का रूप धारण करके नाग नागिन रह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं डर के वहाँ से भागा एक कुएं के पास जा पहुँचा। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उस कुएं के पास पहुंचकर रोने लगा। तभी मुझे पायल के बजने की आवाज़ आई, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वह मुझे देख बोली, इतने घने जंगल में तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर यहाँ आया हूँ, उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वह स्त्री ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सुनो, हम दोनों रात काटने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गांव में मनीष नाम का लड़का था। वो बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी, इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई थी और मैं फिर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगले दिन स्कूल में सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तेरी माँ की एक आँख है ही नहीं।
अंधा माँ का बेटा। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता था, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर मैं सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आँख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया जैसे फिर से बिखर गई हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वह वहाँ से इतना कहकर निकल गई। मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल के रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर आती है और मैं अपने पुराने शहर पहुँच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने घर चला गया। वहाँ ज़मीन पर माँ मृत पड़ी थी। मेरी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वह मेरे नाम की उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी अब जी चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। पर क्या मैं यह आशा करना भी मेरा गलत है कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे माफ़ कर देना बेटा। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो बेटा। मेरी दुनिया तो पूरी तुमसे ही है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी, मेरी माँ। उस स्त्री से यह कहानी सुन अनिल मानो कुछ देर के लिए सुन्न सा रह गया। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था और उसने अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि वह अपनी माँ को गले लगा सके। सुबह हो चली थी। उसने उस स्त्री से कहा, अभी मुझे जाना है, और दौड़ के घर की तरफ भागा। परंतु अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे याद आया कि उसने उस स्त्री को धन्यवाद ही नहीं दिया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। तो जैसे ही वह उसी जगह पर गया जहां वो स्त्री थी, तो उसने देखा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो उस कुएं में नाग के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस दिन अनिल घर वापस लौट आया और उसके बाद से उसने कभी भी अपने माँ पर क्रोध नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।